बताइएगा अतर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ऑनलाइन क्लासेस से ही हम आगाज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ही आप मुझे बताइए कि काफ़ी हद तक जिस तरह टेक्नोलॉजी में चेंज और बेहतरी आती जा रही है, इस तरह से हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदलता चला जा रहा है। तो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ये जिस तरह ये इजरा जो है, अगर हम मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो वो तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते, और उसके ऊपर करने के बाद उसके क्या रिजल्ट होंगे वो इस तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले यही सोचते रहते हैं हमें करना चाहिए या नहीं, हमें करना है नहीं करना। क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे इनवाइट करने का। थैंक यू। अच्छा, जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की और स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस की, जी। ऑनलाइन क्लासेस हैज़ बीन पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम स्टडी सिंस लाइक 10 years नाउ इन द यूरोप एंड वेस्टर्न साइड। जी। तो वहाँ पर तो ये चल रहा है और दे हैव प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट, बट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान ये जो है एकदम से आया जी। ड्यू टू कोविड सिचुएशंस। हम्म। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैड टू बी कोप्ड अप विद टाइम। जी। अब यहाँ पर हुआ क्या प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इससे पहले आज तक कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी कोई, बल्कि ऑनलाइन अगर देखते थे तो हम लोग मजाक में ही लेके इसको टाल देते होते थे। बिल्कुल सही। लेकिन जब ये सारा पैंडेमिक हुआ तो अचानक से पाकिस्तान को शिफ्ट होना पड़ा ऑनलाइन ऑल ओवर, मतलब हर अगर हम फील्ड में देखें तो आपको ऑनलाइन भी शिफ्ट होना पड़ गया था बिल्कुल। ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कर दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर बंदे के लिए। हम्म। तो हम लोग उस तरह से इसको उस लेवल पे नहीं इतनी जल्दी लेके जा पाए जिस लेवल पे वेस्ट ऑलरेडी इसको लेके चल रहा था, जिसकी वजह से हर जगह पे जो तरक्की थी वो रुक गई थी। हम्म। लेकिन वेस्ट में रिलेटिवली कम थी और यहाँ पर तो वी वर लाइक कि पहिया जाम हो चुका है। बिल्कुल ऐसा चाहे ही। वो एजुकेशन थी या हमारी ग्रोथ थी, इकोनॉमिकल, सब कुछ रुक गया था। सही है। अब ऑनलाइन स्टडीज़ के कुछ जो प्रोज और कॉन्स आए हैं वो ये हैं कि हम लोग अभी तक लाइक इट्स बीन अ ईयर हम्म। और इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाए जस्टिफाई कि क्या हमें किस तरह इसको लेके चलना। सही है। शुड वी परस्यू द ऑनलाइन थिंग, हम्म। और क्या हमने इसके लिए एक प्रॉपर डेकोरम फॉर्म कर लिया है, हम्म। या फिर हम लोगों को इसको ऑन कैंपस लेकर आना चाहिए फिर दोबारा से, और हमें एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के बाद फिर हम इसको ऑनलाइन ऑनलाइन लेके जाएं। अब हो यहाँ पे ये रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी का बायस है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं, कुछ ऑन कैंपस हो जाती हैं, फिर ऑनलाइन हो जाती हैं तो एग्जाम्स ऑन कैंपस ले लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। और दिस थिंग क्रिएट्स मैस। आपने देखा होगा भी पिछले हम्म। दिनों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी जो है वो एक रिएक्शन आया था सामने कि पढ़ाया ऑनलाइन जा रहा है और क्लासेस फिर ऑन कैंपस लिए हैं। ये तो शुक्र है कि काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज या एचईसी की एक अच्छी पॉलिसी में ये भी थी कि दे गेव 14 डेज ऑन कैंपस क्लासेस कंपनसेट करने के लिए उस सारे चीज़ को जो पहले स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स की बचत हो गई। बट ये इशू होना ही नहीं चाहिए था ऑन द फर्स्ट सिनेरियो, कि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। दिस इज माई परस्पेक्टिव। और ऑनलाइन स्टडी इज़ अ थिंग, इट्स नॉट बैड, हम्म। आई डोंट से कि ये गलत है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली आपको करनी पड़ती हैं। लाइक बिल्कुल सही। यू कैन लर्न इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, नॉट इंजीनियरिंग लाइक सॉफ्टवेयर कोर्सेज ऑनलाइन, बट यू कैन नॉट डू थिंग्स लाइक यू हैव टू डू इन लैब। हम्म। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, इवन कुछ जो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं उनको भी आपको आके लैब में ही सीखना पड़ता है, लाइक इफ़ यू बिल्कुल आर सही। टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर एंड स्टफ। सो बोथ हैव प्रोज एंड कॉन्स, बट यू कैन नॉट से कि इसके ये लाजमी है या नहीं है। कुछ चीज़ों को उस लिहाज से मैनेज किया जा सकता है। वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ये सारी स्टूडेंट्स के जिस तरह दिमाग में, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा और आप मुझे ये बताइएगा कि आप देखें कि आजकल जिस तरह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस जो है वो बंक करने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है। तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस खास तौर पे रखा जाए, वो ये भी एक बड़ा एक मैं समझ अलमिया है। जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो इस चीज़ को सहल तो समझ रहे हैं, आसान तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस जो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आतिफ भाई टू हैव मी ऑन योर शो। दूसरा अतर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बाकी जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का ताल्लुक है, हो सकता है चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसे अतर भाई ने कहा कि बिल्कुल होनी भी चाहिए, पॉसिबल हैं चीज़ें, लेकिन अब इसके अंदर जो कहें कोई भी चीज़ जब आपके माशरे में इतने बड़े मैस में कह लें कि अचानक से इंट्रोड्यूस होती है, तो उसके शुरू के कुछ साल जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉज रहते ही हैं। ठीक है। शुरू के कुछ साल में पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो देखते हैं, रुझानात देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं कि ठीक है, अब अगर हम पॉलिसी बना देते हैं जी कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स दें, तो हमने देखा कि चीटिंग का रुझान बहुत बढ़ा।
फिर हमने अगर वो ये पॉलिसी कर देते हैं कि जी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और ऑन कैंपस जो है पढ़ाई होगी, या ऑनलाइन पढ़ाई होगी और ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो अतर भाई ने बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी पॉलिसीज़ बनेंगी आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में, आने वाले सालों में, कुछ सालों में, अगर ये पैंडेमिक और इस तरह की कुछ मुश्किलात अगर नहीं आती, तो अगर आती हैं तो पॉलिसीज़ बनेंगी और इनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी, अब देखें हमने एक थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ किया ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, बिल्कुल पॉलिसी के लिहाज से हम उसका नाम नहीं ले सकते, या चले अगर नाम भी लें तो जूम ऐप को हमने फ़र्ज़ जी करें यूज़ किया, या हमने गूगल की जो एक ऐप है, क्लासरूम। गूगल क्लासरूम्स है, हमने उनको यूज़ किया। लेकिन अगर यही किसी तरीके से यूँ हो सके कि हर यूनिवर्सिटी अपनी ऐप डेवलप करे और हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो अपने तरीके से एग्ज़ाम्स लें। दूसरा, चेक एंड बैलेंस की आपने बात की है, तो चीटिंग के हवाले से बहुत कोशिश की यूनिवर्सिटीज़ ने, जी आप कैमरा खोल के कैमरे के सामने बैठेंगे। अब पाकिस्तानी हम स्टूडेंट हैं, इन्होंने कैमरे के आगे वो मोम लगा के उसको धुंधला करके, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दी। तो देखिए हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है डेवलप करने में, और अभी कुछ अर्सा लगेगा कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो, अगर तो ऑनलाइन क्लासेस आगे इसी तरह से चलती हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का पैंडेमिक रहता है और आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पॉलिसी मेकर्स कुछ ना कुछ पॉलिसी ज़रूर बनाएंगे, वक्त लगता है बहरहाल। बिल्कुल सही।